नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने प्रयागराज में स्टीमर से माघ मेले की तैयारियों को देखा, पक्षियों को दाना खिलाया, संगम में गंगा पूजा किया। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए 6 जनवरी को जारी होगी अंतिम मतदाता सूची। निर्वाचन आयोग ने जारी किया संशोधित कार्यक्रम। पीलीभीत मेडिकल कॉलेज ने एटीएस को सौंपी डॉक्टरों और छात्रों की लिस्ट। आधार मोबाइल नंबर से होगी संदिग्धों की पहचान। सोनभद्र खदान हादसे में 2 मैनेजर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, खदान मालिक और पार्टनर फरार। आईआईटी कानपुर से कश्मीरी मूल के 2 रिसर्चर लापता, एक दिल्ली धमाके के दिन से है गायब। और यूपी में 27 नवंबर को बिजली कर्मियों का होगा प्रदर्शन। निजीकरण के खिलाफ एकजुट होंगे अधिकारी और कर्मचारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ से। अहम खबर है जहां सीएम योगी के आवास पर आज होगा डिनर। दुनिया भर के न्यायाधीश डिनर पर आमंत्रित किए गए हैं। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हैं न्यायाधीश। सीएम आवास पर शाम 7:30 बजे ये डिनर भोज का आयोजन। सीएम आवास पर शाम 7:30 बजे होगा डिनर। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी के आवास पर आज होगा डिनर। दुनिया भर के न्यायाधीश डिनर पर किए गए आमंत्रित। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हैं न्यायाधीश। तो सीएम आवास पर शाम 7:30 बजे होगा डिनर। लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी के आवास पर आज होगा डिनर। दुनिया भर के न्यायाधीश डिनर पर किए गए आमंत्रित। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हैं न्यायाधीश। यह अहम खबर आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर शाम 7:30 बजे होगा डिनर कार्यक्रम। तो लखनऊ से अहम खबर। सीएम योगी के आवास पर आज होगा डिनर। दुनिया भर के न्यायाधीश डिनर पर किए गए आमंत्रित। 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए हैं न्यायाधीश। सीएम आवास पर शाम 7:30 बजे होगा डिनर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है जहां मुलायम सिंह यादव की जयंती। आज सपा संस्थापक मुलायम सिंह की जयंती। लखनऊ में सपा कार्यालय पर कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर लगाया भंडारा। लखनऊ में सपा कार्यालय पर कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर लगाया भंडारा। सामूहिक कार्यक्रम में कुल 502 तो मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि। मुलायम सिंह यादव की जयंती। आज सपा संस्थापक मुलायम सिंह की जयंती। लखनऊ में सपा कार्यालय पर कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय पर लगाया भंडारा। तो सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया भंडारा। नेताजी की जयंती है, इसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा बता दीजिए क्या है। देखिए, आज श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को पूरा देश याद कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी उनको याद कर रही है। नेताजी ने जिस तरह से गांव गरीब के लिए, किसान और मजदूर के लिए, हिंदी भाषा के लिए, नौजवान के लिए जो काम किए, जो काम पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के लिए किए, आज लाखों करोड़ों लोग जो गरीब परिवार से निकले थे, जो कभी नहीं सोच सकते थे कि उनको राजनीति में भी मुख्य धारा में मौका मिलेगा, जो लोग
विधायक सांसद बन गए, वो कभी नहीं सोच सकते थे वो गरीब परिवार के लोग। अगर उन गरीब परिवारों के लोगों को, अगर समाज में वंचित समाज के लोगों को किसी ने हक और हक की आवाज़ उठा के उनको हक दिलाने का काम किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र से एक अत्यंत शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 15 वर्षीय किशोर द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के अनुसार यह घटना कोतवाली कायमगंज क्षेत्र की है। बच्ची अपने घर से पड़ोस की दुकान पर कुछ सामान लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी किशोर बच्ची को बहला फुसलाकर समीप बने एक खंडहर में ले गया और वहां दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बच्ची के परिवार वालों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची को इलाज के लिए कासगंज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने बच्ची का इलाज किया, लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण बच्ची की स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी किशोर के खिलाफ पुलिस को लिखित तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी किशोर की तलाश में जुट गई है। यह घटना क्षेत्र में हड़कंप मचाने के साथ ही पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। प्रशांत सोनी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, 5 वर्ष की मासूम के साथ हैवानियत की गई है। अभी तक पुलिस ने आरोपी को क्या गिरफ्तार किया है? 15 वर्षीय किशोर आरोपी बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बीती देर शाम एक बच्ची थी 5 वर्षीय कासन कोतवाली की, जो अपने घर से चीज लेने गई थी। उसी समय वहीं पे एक पड़ोस में अपने रिश्तेदारी में आया हुआ था अपने जीजा के एक आरोपी, जो 15 वर्षीय किशोर है, जो बरेली का रहने वाला है। वो उसको बहला फसला के खंडर में लेके और यहाँ पर उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। वो वहां से उसको अधिक रक्तस्राव होने की वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से उसको अलीगढ़ रेफर कर दिया। लेकिन अभी तक आरोपी फरार है और पुलिस भी लगातार दबिश दे रही है। वही बच्ची के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ भी तहरीर दी है, लेकिन अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया। उसके जीजा से भी पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल। अगर प्रशांत बात करें उस मासूम बच्ची की, तो उसको अलीगढ़ रेफर किया गया है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ पाई है उसकी? अब हालत कैसी है बच्ची की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं अभी बच्ची की हालत सीरियस है, क्योंकि उसकी ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी। रात तक तो नहीं रुक रही थी, सुबह जो बात हुई है तो अब ब्लीडिंग उसकी रुकी है और डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं जिससे बच्ची स्वस्थ हो सके। जी हाँ बिल्कुल प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अत्यधिक ब्लीडिंग के कारण जिला अस्पताल से बच्ची को रेफर कर दिया गया। 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की यह घटना सामने आई है। 15 वर्षीय किशोर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी किशोर की तलाश शुरू कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बलिया से, जहां शहर में नगर पालिका कर्मचारियों के धरने और हड़ताल के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। पिछले 6 दिनों से शहर के 25 वार्डों में कूड़े का उठान नहीं हो पाया है, जिसके चलते अधिकांश चौक चौराहों पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। कूड़े के ढेर से परेशान होकर कुछ दुकानदारों द्वारा कचरे में आग लगाने की घटनाओं ने शहर की वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से बिगाड़ दिया है। पिछले मात्र 12 घंटों में हवा की गुणवत्ता लगभग 30 पॉइंट बढ़कर 165 से ऊपर हो गई है। बढ़ते प्रदूषण के चलते अस्थमा और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे रोगियों की हालत खराब हो रही है और आम लोगों को सांस लेने में और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। गली मोहल्लों में गंदगी और बदबू से लोग आजिज आ चुके हैं। नगरपालिका के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। इस गंभीर स्थिति पर काबू पाने के लिए नगरपालिका परिषद की ओर से कोई प्रयास नहीं नजर आ रहे हैं।
चौक स्टेशन रोड है। आप तो यहाँ के दुकानदार हैं? हाँ, दुकानदार हैं, ठेले वाले भूसे वाले सब हैं। तो अभी आप रोड पे झाड़ू झाड़ू लगा रहे हैं, मतलब कितने दिन से झाड़ू नगर पालिका द्वारा नहीं लगा? 6-7 दिन हो गया। 7 दिन हो गए। हाँ। क्यों नहीं झाड़ू लग रहा है? अब झाड़ू नहीं लग रहा है, नगर पालिका का जो है लोग कर्मचारी कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, वो इसीलिए हड़ताल है। हाँ, तो ये कूड़ा कूड़ा भी नहीं उठ रहा है? कूड़ा भी नहीं उठ रहा है। एक हफ्ता से एकदम कूड़ा इसी तरह है, उठान नहीं हो रहा है, पूरा गंदगी महक रहा है और सफाई होते नहीं है, सही चारों ओर जाम बा। ये शहर का मेन चौक है। स्टेशन रोड पड़ेगा ये। तो क्या मतलब कर्मचारी क्या कर रहे हैं कि हड़ताल पर हैं, कह रहे हैं तनख्वाह नहीं मिल रहा है। बलिया नगर पालिका के देखा जाए कि जिस तरह से शहर का ये चौक है, शहीद पार्क चौक है, और यहाँ पे लगातार शहर की बात करें तो शहर पे जगह जगह कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है। इसी कारण यहाँ के जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो कूड़ा ना उठान होने की वजह से वो आग लगा दे रहे हैं कूड़े में, जिससे ये प्रदूषण के लिए दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ व्यापारी भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है कि जो कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है और क्या कारण बना है कि ये शहर में व्यवस्थाएं साफ सफाई नहीं हो पा रही है। जी, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन केसरी, चौकार समाज रोड। कब से कूड़ा उठान नहीं हो पा रहा है? कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गया सर, जो है ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। बताइए, हम लोग का नगर पालिका का ये दशा मेन चौक में है तो और इधर उधर क्या होगा बताइए। और सांस वाले रोगी जो है बहुत परेशान है, इधर उधर जो है दम फूल रहा है, कितने जानी जा रही हैं, लेकिन आदमी ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? हम लोग मान लीजिए भाई दुकानदार आदमी है तो भाई हम लोग को चौक में रहना है, अगर कोई बीमारी होगा तो कोई जो है 1 रुपया मदद करने वाला नहीं है। लगातार ये सब ये सारी समस्याएं एक सप्ताह से हो रही हैं और शहर की हालात बहुत चिंताजनक है। इतनी ज़्यादा प्रदूषण बढ़ चुका है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है और जो बाहर से गांव से लोग खरीदारी करने शहर में आ रहे हैं, लगन का समय चल रहा है और कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है और शहर एकदम नरक बन चुका है। अब इस पे प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों को और जो हमारे नगर चेयरमैन हमारे संत कुमार गुप्ता जी हैं, उनको थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उठान नहीं हो पा रहा है, लोग जगह जगह आग लगा दे रहे हैं कूड़े। ये हमको कहने का हमारा मुद्दा है, ये भिरगु क्षेत्र का धरती है। दर्दन मुनि के नाम पर ये मेला लगा है। अब पूरे बलिया, आजमगढ़, मऊ, छपरा की जनता कह रहा है कि शहर महक रहा है। तो जितने लाइटिंग या बाथरूम का पानी है, नाली का जाम है। अब 2500 वार्ड का मेंबर देख रहे हैं, चेयरमैन देख रहे हैं, बलिया का जो मंत्री है वो देख रहे हैं, लेकिन शहर में जनता जब उग्र होगा तो ये समझ लीजिए कि ना चेयरमैन का। जिस तरह से देखा जा रहा है कि इनका गुस्सा फूट रहा है चेयरमैन पर और बड़े अधिकारियों पर, जिस तरह से यहाँ के जो व्यापारी हैं परेशान नजर आ रहे हैं कूड़ा ना उठान की वजह से और काफी दिक्कतें भी हो रही हैं। बलिया से कृष्णकांत पांडे, के न्यूज इंडिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अहम खबर है। तेज रफ्तार ट्रक व कार में टक्कर से हादसे में कार के पर खच्चे उड़े हैं। ट्रक भी अनियंत्रित होकर नाले में जाकर चढ़ा है। कार सवार व ट्रक चालक सहित 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, मिल एरिया क्षेत्र के प्रगतिपुरम के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार ट्रक व कार आपस में टकराए हैं। रायबरेली से खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कार के पर खच्चे उड़े हैं। ट्रक भी अनियंत्रित होकर नाले पर जाकर चढ़ा। कार सवार व ट्रक चालक सहित 3 लोग घायल हुए। हादसे में कार के पर खच्चे उड़े।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज माघ मेला क्षेत्र पहुंचकर मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संगम नौज पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा का आचमन किया। इसके बाद मोटर बोट पर सवार होकर वीआईपी घाट पहुंचे और भागीरथी माता का आचार्यों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन किया। इसके बाद सीएम योगी गंगा तट स्थित लेटे हनुमान जी के मंदिर पहुंचे और यहां भी विधि विधान से पूजा अर्चना कर सर्व मंगल की कामना की। मंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आज प्रयागराज दौरा है और इस दौरे के अवसर पर आज वो जो है संगम तट पर भी आने वाले हैं। इस संगम तट पर जो संगम नोज एरिया है वहां पे आज वो गंगा दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके साथ साथ जो बंधवा के हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं, उनके दर्शन भी करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर जो यहाँ पे माघ मेला शुरू होने वाला है, 3 जनवरी से इसका शुभारंभ होने वाला है, उसकी जो तैयारियां हैं उसका भी जायजा लिया। और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। तो फिर उनकी नोटिस नहीं जाएगी? हाँ, नोटिस नहीं जाएगी। अच्छा, उनकी नोटिस नहीं जाएगी क्योंकि हमने उसको रजिस्टर में एंट्री कर ली ना उनकी। तो ये एक ऐसा कुछ आप आल पार्टी मीटिंग बुला के जिले पे या कुछ ऐसा एक बार बता दें तो थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। हमने तहसील में तो बोला था अपनी एक मीटिंग बुलाई ली जाए जी, इतना कर ली जाए, कराते हैं इस चीज को। और जी ठीक है मैडम। ठीक है, तो एक तो इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को एसओपी जारी कर दे कि कैसे क्या करना है। हालांकि नियम बनाए हैं, फॉर्म है, लेकिन फिर भी एक एसओपी जारी करें। और दूसरा, बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा करा रहे हैं। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। बताइए कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देंगे, इतने कार्ड आते हैं हमें। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। तो हमारी मांग ये है कि एसओपी के साथ साथ एसआईआर के लिए समय बढ़ाया जाए कि यूपी सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट स्टेट है। और यही स्टेट है जो प्रधानमंत्री बनाता है, यही स्टेट है जहां प्रधानमंत्री जी हैं और अधिकारी किसी और के कंट्रोल में हैं। तो समझ लीजिए अधिकारी क्या करेंगे हमें। इसलिए हमारी मांग है कि एसआईआर का समय उत्तर प्रदेश में और बढ़ाया जाए। अभी चुनाव को समय है, बहुत दूर है चुनाव अभी, हालांकि दिन ज्यादा नहीं है। चैट जीपीटी पे पूछे तो दिन कितने हैं, कोई पूछ के बताया हमें, कोई पूछ के बता दो। 415 दिन, 414 हो गए या एक दिन चला गया। तो आप सोचिए सितंबर में प्रचार शुरू होगा तो दिन कितने बचे हैं। इसलिए हम चाहते हैं समय बढ़ाया जाए जिससे कि यहां की वोटर लिस्ट ठीक बनाई जा सके। और ये जो साजिश है कि हर विधानसभा में उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में 50,000 से ज्यादा वोट काटे जाए, इस साजिश को नाकाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और हम सब लोग तैयार हैं और मेहनत करेंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रेस के लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को और मजबूत बने इसका लोकतंत्र, उसके लिए आप भी हमारा सहयोग करें। श्रीवास्तव जी कुछ ब्रीफ करना चाहें? बहुत शॉर्ट में ब्रीफ करना है, बहुत शॉर्ट में। जो पॉलिटिकल वर्क है ना, अपना लिख के दे दोगे तो हम समाधान कर सकते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की घोषणा की थी और 4 नवंबर से एसआईआर शुरू हुआ है। इस बीच में मतदाताओं की संख्या 15,44,30,092 थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 दिन पहले एक आंकड़ा जारी किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आंकड़े में कहा है कि मतदाताओं की ये जो संख्या है, इस पर 99.4% से भी आगे जाकर के गणना प्रपत्र बांट दिए गए हैं
और उन्होंने जो संख्या बताई है वो 15,36,29,570 लोगों को कहते हैं कि गणना प्रपत्र मिल गया है। इनसे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, टली जनहानि, अनियंत्रित हुआ तेज रफ्तार मिनी ट्रक, खंभे से जा भिड़ा। बिजली के खंभे से टकराकर सड़क पर पलटा ट्रक, खंभे से टकराने से ट्रक में करंट उतर गया। हादसे में चालक क्लीनर को गंभीर चोटें आई। घायलों को पुलिस ने निजी अस्पताल पहुंचाया। ट्रक में लोड थी सीमेंट की बोरियां। कैंट के मैस्कर घाट के पास ये सड़क हादसा हुआ। बिजली के खंभे से टकराकर सड़क पर पलटा ट्रक। हादसे में चालक क्लीनर को आई गंभीर चोटें। घायलों को पुलिस ने निजी अस्पताल भेजा। ट्रक में लोड थी सीमेंट की बोरियां। तो कैंट के मैस्कर घाट के पास सड़क हादसा हुआ। कानपुर से अहम खबर, फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, टली जनहानि, अनियंत्रित हुआ तेज रफ्तार मिनी ट्रक, खंभे से जा भिड़ा। बिजली के खंभे से टकराकर सड़क पर पलटा ट्रक। खंभे से टकराने से ट्रक में उतरा करंट। अनियंत्रित हुआ तेज रफ्तार मिनी ट्रक, खंभे से जा भिड़ा। आ रही थी कार, उधर से आ रही थी, उसकी स्पीड देखकर बचाने के चक्कर में यह गाड़ी खंभे में टक्कर मार के पलट गई। अच्छा, कोई घायल हुआ है? घायल 2 हुए। अच्छा, कंडक्टर। अच्छा, पुलिस कितनी देर बाद पहुंची? पुलिस नहीं आई, ना उधर पड़े हुए हैं वो 2। अच्छा, पड़े हुए, अभी अस्पताल नहीं गए? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां जिले के मलावन थाना क्षेत्र अंतर्गत नगला अगर गांव में विद्युत विभाग की घोर लापरवाही के चलते एक बुजुर्ग महिला हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई। खाना बनाने के बाद धूप सेकने के लिए अपनी छत पर गई ये महिला घर के किनारे से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के चपेट में आ गई, जिससे उसे जोरदार करंट लगा। परिजनों ने तत्काल घायल महिला को मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। यह दुर्घटना बिजली विभाग की अनदेखी का परिणाम बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार छत के बिल्कुल किनारे से हाई टेंशन लाइन गुजर रही है, जिसकी शिकायत ग्रामीण कई बार कर चुके हैं। दुखद यह है कि शिकायत के बावजूद विभाग ने लाइन को हटाया या ऊपर करने का कोई संज्ञान तक नहीं लिया। बताया जा रहा है कि इस लापरवाही के कारण पहले भी इसी तरह की घटना घट चुकी है।
फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।